हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड का 4th मॉड्यूल। पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा फूड ट्रेवल्स, स्पेशली स्पगेटी और पोटैटो का ट्रैवल। इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट मॉड्यूल में भी कंटिन्यू करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि कॉन्क्वेस्ट, डिजीज और ट्रेड का आपस में क्या रिलेशन है और हम इन तीनों को साथ जोड़कर क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो जरूर सोच रहे होंगे आप। तो इसको ही समझते हैं। अमेरिका के रिसोर्सेज को यूरोप ने एक्सप्लॉइट किया और उसमें ट्रेड और डिजीजेस का मेजर रोल रहा। इसीलिए हम इन तीनों को साथ जोड़कर पढ़ रहे हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं आगे चल के। 16th सेंचुरी में वर्ल्ड श्रिंक हो गया। अब ये श्रिंक कैसे हो गया वर्ल्ड? ऐसा हुआ कि 16th सेंचुरी में यूरोपियन सेलर्स ने एशिया का रूट ढूंढ लिया और सक्सेसफुली वेस्टर्न ओशन को क्रॉस करके अमेरिका भी पहुंच गए। अब उन्हें सही रूट भी पता था और इस रूट से डिस्टेंस भी शॉर्ट हो गया था। अब इन जगहों पर पहुंचने के लिए कम टाइम लगता था। इसीलिए कहा गया है कि 16th सेंचुरी में प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रिंक हो गया। यहाँ पे श्रिंक होने से मतलब है कि डिस्टेंसेस शॉर्ट हो गए। लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुँचने लगे। अब क्या हुआ, इस डिस्कवरी ऑफ रूट से सेंचुरीज पहले से ही इंडियन ओशन के थ्रू बसलिंग ट्रेड और एक्सचेंज होता था। किसका? गुड्स, पीपल, कल्चर्स, आइडियाज, ये सब इसका एक्सचेंज होता था। जो मतलब इंडियन ओशन के जो वाटर्स थे उनको क्रिस क्रॉस करता था और जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट था वो सेंट्रल था टू दीज फ्लोज और इस ट्रेड नेटवर्क का क्रूशियल पॉइंट था। इस इकोनॉमिक सिस्टम में जब यूरोपियंस की एंट्री हुई तो ये फ्लो एक्सपैंड होकर यूरोप तक भी पहुंचा, क्योंकि यूरोपियन ट्रेडर्स यहाँ से सामान खरीदकर यूरोप ले जाने लगे। तो इस तरह से 16th सेंचुरी में जो वर्ल्ड था, प्री मॉडर्न वर्ल्ड था, वो श्रिंक होने लगा। अमेरिका की डिस्कवरी के पहले तक अमेरिका मिलियंस ऑफ इयर्स से बाकी वर्ल्ड से कट ऑफ था, क्योंकि लोग जानते ही नहीं थे कि ये भी एक कॉन्टिनेंट है। अमेरिका का एरिया जो था वो बहुत वास्ट था और यहाँ पे अबंडेंट क्रॉप्स और मिनरल्स थे और 16th सेंचुरी से इस अबंडेंस ऑफ क्रॉप्स एंड मिनरल्स ने पूरी दुनिया का ट्रेड और लाइफ बदल डाला। अब ये कैसे हुआ ये जानते हैं। प्रेशियस मेटल्स, पर्टिकुलरली गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम माइंस जो आज के पेरू और मेक्सिको में लोकेटेड है, इन्होंने यूरोप की वेल्थ को एनहांस कर दिया, बढ़ा दिया और एशिया के साथ जो वो ट्रेड करते थे उसे फाइनेंस किया। हमने पिछले मॉड्यूल में पढ़ा था कि यूरोपियंस एशियन प्रोडक्ट्स को सिल्वर के बदले खरीदते थे। तो ये सिल्वर उनके पास कहाँ से आता था? ये सिल्वर अमेरिका की माइन से ही आता था। अब कहा जाता है कि साउथ अमेरिका में एक एल डोराडो नाम की सिटी थी जो पूरी सोने की बनी थी। इस फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड, एल डोराडो, इसका खजाना ढूंढने के लिए एक्सपीडिशंस चलाए गए थे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पोर्चुगीज और स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट और अमेरिका का कॉलोनाइजेशन मिड 16th सेंचुरी तक शुरू हो चुका था। European conquest was not just a result of superior ammunitions. In fact, Spanish conquerors का सबसे powerful weapon था germs of
डिजीजेस, जैसे कि स्मॉल पॉक्स। तो जो डिजीजेस थी उनके जर्म्स ये यूरोपियंस जो थे अपनी बॉडी में कैरी करके लाते थे। अब जो अमेरिका के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे, मतलब वो लोग जो शुरू से अमेरिका में रहते थे, उनका बाकी दुनिया से कभी कोई कांटेक्ट नहीं रहा था। इसीलिए उनमें इन जर्म्स के लिए कोई भी इम्यूनिटी नहीं थी, जबकि यूरोपियंस में ये इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी थी। और अमेरिकन्स के लिए यही स्मॉल पॉक्स एक डेडली किलर बन गई। एक बार इंट्रोड्यूस होने के बाद ये डिजीज पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हो गई। मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी, न्यू इंग्लैंड, इसके जो फर्स्ट गवर्नर थे, उन्होंने मई 1634 में लिखा कि स्मॉल पॉक्स यूरोपियंस के लिए गॉड की ब्लेसिंग है। इसने नेटिव्स मतलब अमेरिका के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स को लगभग खत्म कर दिया और हमें उन सारी चीजों का मालिक बना दिया जो हमारी ही थी। तो इस डिजीज ने पूरी की पूरी कम्युनिटीज को डिसेमिनेट करा, मतलब मार दिया। लोग वहाँ मरने लगे, डेथ्स होने लगी। और इससे क्या हुआ? इससे यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट के लिए वे पेव हो गई, मतलब यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट के लिए रास्ता क्लियर हो गया। अब वहाँ पे कोई भी डिफिकल्टी नहीं थी, तो यूरोपियंस को अमेरिका को कॉन्कर करने के लिए बहुत आसानी हो गई। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। The pre-modern world European sailors found a sea route to Asia and also successfully crossed the Western Ocean to America. For centuries before, the Indian Ocean had known a bustling trade with goods, people, knowledge and customs. The Indian subcontinent was center to these flows and a crucial point in their networks. Europeans helped expand or redirect some of these flows towards Europe. Before its discovery, America was not in regular contact with the rest of the world for millions of years. From the 16th century, its vast lands and abundant crops and minerals began to enhance trade and lives all around. Precious metals, particularly gold and silver, also enhanced Europe's wealth and financed its trade with Asia. The Portuguese and Spanish conquest and colonization of Americas was in progress by mid-16th century. The most powerful weapon of the Spanish conquerors was germs of diseases like smallpox that they carried on their body. Because of their long isolation, America's original inhabitants had no immunity against this disease. So, it killed and disseminated whole communities, paving the way for European conquest and colonization of Americas. तो अब यह मॉड्यूल यही खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा है और उसका रिवीजन भी करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर।